महाराष्ट्र सरकार के रूप में ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार का अगर कोई आयोजन होता है तो उसमें जो भी मदद लगती है वो हम करेंगे और उस प्रकार से हम लोग बीएमसी और पुलिस को जो भी आदेश देने हो वो देंगे। और उसके बाद इस टीम ने लगातार कई दिनों तक वर्किंग करके सारे सहकारी महकमों के साथ कोऑर्डिनेशन करके और बाजार के जितने प्लेयर्स हैं सभी के साथ कोऑर्डिनेशन करके एक बहुत ही सुंदर इस प्रकार के इस फेस्टिवल का आयोजन किया है। हम सब लोग देख सकते हैं कि दिन में भी ये सारा इलाका बड़ा खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन रात में इसकी जो खूबसूरती बढ़ेगी और जब हम लोग या मुंबई के और देश के लोग यहां पर आएंगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत अलग ऐसा नजारा सभी को देखने को मिलेगा। एक चमकता हुआ, एक दमकता हुआ और एक बिल्कुल नए स्वरूप का मुंबई का ज़वेरी बाजार ये आपने यहां पर जो क्रिएट किया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हम सभी लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ी परंपरा इस बाजार की रही है। यहां पर जिस प्रकार की कारीगरी होती है, देश और दुनिया में इस कारीगरी को सराहा जाता है और बहुत लोग दुनिया के ऐसे हैं कि जो यहां की कारीगरी के सानी है, जो यहां की कारीगरी को बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और इसी के कारण हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री का बैकबोन ये हमारे ज़वेरी बाजार को कहा जाता है। उस परंपरा को ज़वेरी बाजार ने कायम रखा है और पिछले कई दशकों में, शतकों में जिस प्रकार से ये बाजार इवॉल्व हुआ है, जगह की कमी है, नई नई अड़चने हैं, बावजूद उसके सारी तकलीफों पर मात करते हुए अपनी वाइब्रेंसी को जिस प्रकार से ज़वेरी बाजार ने देश और दुनिया के सामने हमेशा कायम रखा है, मैं ऐसा मानता हूं उसके लिए आप सभी लोग बहुत बहुत अभिनंदन के पात्र हैं। और आज इस फेस्टिवल के माध्यम से देश और दुनिया की जेम्स एंड ज्वेलरी की जो इंडस्ट्री है, जो रिटेलर्स है, ऐसे सबको यहां पर लाने का प्रयास आपने किया है। अभी अभी गोल्ड मेटावर्स के साथ एक आप लोगों ने एमओयू किया। मैं देख रहा था इस एमओयू में क्या क्या है, तो कई चीजें मुझे देखने को मिली कि जो आने वाले समय में हर बिजनेस को टेक्नोलॉजी ड्राइव करने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक डिसरप्शन सारे बिजनेस में लाया है और ये आवश्यक भी है कि हम लोग नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं ताकि हम लोग एक प्रकार से हमारे जो ग्राहक हैं उनको और अच्छी चीजें और सुंदर चीजें दे पाए। और मुझे लगता है कि ऐसी कई चीजें, ब्लॉकचेन जैसी चीजें हैं, एआई जैसी चीजें हैं, इन सबको इंट्रोड्यूस करके और उसको हमारे व्यापार का हिस्सा बनाने का प्रयास आज इस एमओयू के माध्यम से किया जा रहा है। ये भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में हमारे एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा हिस्सा ये हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी का है और उसमें भी हमारे कारीगरों ने जिस प्रकार से इस इंडस्ट्री को शेप किया है। वैसे तो रत्न और आभूषण ये सिंधु घाटी की सभ्यता में भी हमको मिलते हैं, तो हम भारतीयों के लिए 5000 साल 7000 साल पहले भी रत्नों और आभूषणों का महत्व
ये उतना ही था जितना आज है। समय के साथ साथ उसमें कई नई चीजें आई है, लेकिन जैसे हमने एक एडवर्टीजमेंट में देखा था कि गोल्ड एंड डायमंड इज फॉरएवर, उसी प्रकार से सोना हो, प्रेशियस मेटल हो, प्रेशियस स्टोन हो, ये सारी चीजें जब तक मानवता है और जब तक मानव की एस्पिरेशंस है, तब तक इसकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी, इसका मार्केट कभी कम नहीं होगा। और दुनिया में कितनी भी मंदी आ जाए, तब भी लोग ये सोचते हैं कि केवल रत्न और आभूषण नहीं है, ये अगली पीढ़ियों के लिए इन्वेस्टमेंट भी है। और उसके चलते मैं ऐसा मानता हूं कि मार्केट कभी समाप्त नहीं होने वाला, ये बढ़ने ही वाला है। इसलिए ये बात सही है कि आजकल टैरिफ की बात चल रही है और लोग सोच रहे हैं कि हमारे रत्नों और आभूषणों की इंडस्ट्री पर इसका क्या परिणाम होगा। पर मेरा अपना मानना है कि भारत पर जिस जिस समय ऐसा संकट आया, तब तक भारत ने न केवल ऐसे संकटों पर मात की है, बल्कि भारत ने अपने व्यापार का विस्तार किया है। और मुझे विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें जो संदेश दिया है कि इस प्रकार की आपत्ति जब आती है तो वो आपत्ति नहीं होती, वो अपॉर्चुनिटी होती है। 100 नए मार्केट हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, उसको खोल सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। इसलिए मैं भारत की जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को कहना चाहता हूं, नोबडी कैन स्टॉप यू, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। जियोपॉलिटिकली कुछ भी हो जाए, आप अपनी क्षमता को बनाए रखें, उसको बढ़ाते रहे और इसी प्रकार से आप एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन हमारे देश की अर्थव्यवस्था में और दुनिया की जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में देते रहेंगे, इसका मुझे विश्वास है। मैं आज के इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो हमारा फेस्टिवल है, ये तो फर्स्ट एडिशन है, पर अब जैसे हमारे ज़वेरी बाजार ने दशकों से अपना इतिहास दुनिया के सामने रखा है, वैसे ही अगले दशकों तक ये ज़वेरी बाजार का फेस्टिवल चलता रहे और हर साल वो और नेशनल और ग्लोबल होता रहे, ऐसी शुभकामनाएं मैं देता हूं। और आपसे दरखास्त भी करता हूं, इस फेस्टिवल के लिए आपने हमारे प्रशासन के साथ काफी मेहनत की है, लेकिन अब यह समय आया है, जैसे हमारे प्रमुख अतिथि ने अपने कीनोट एड्रेस में ये कहा कि ज़वेरी बाजार सीम्स मोर क्लीनर नाउ, इट शुड ऑलवेज अपीयर मोर क्लीनर। और उस दृष्टि से मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि बीएमसी और सारी अथॉरिटीज के साथ आप बैठिए, हम लोग इस ज़वेरी बाजार को रीइमेजिन करें, हम इसको रीडिजाइन करें। इसमें जो भी स्पेस अवेलेबल है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम कैसा कर पाए, इसको एस्थेटिक लुक हम कैसे दे पाए, इसमें जो सुविधाओं का अभाव है उन सुविधाओं को हम कैसे दे पाए। स्पेस कंसल्टेंट से बाकी सारे जो लोग एस्थेटिक्स को समझते हैं, ऐसे सब लोगों की टीम तैयार करके एक ज़वेरी बाजार का हम एक नया प्लान तैयार करेंगे। और मैं राज्य सरकार की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं कि हम लोग इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी रिसोर्सेस की आवश्यकता होगी वो रिसोर्सेस हम लोग उपलब्ध कराएंगे, ताकि हर वर्ष यहां आने वाले लोगों को एक क्लीनर और बेटर ज़वेरी बाजार ये देखने को मिले। और जो भी हमारे पास स्पेस कंस्ट्रेंट्स है, जो भी हमारे पास संसाधन है, उसको पुट टू द बेस्ट यूज, ऐसा करते हुए एक ट्रांसफॉर्मेशन
हम लोग करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करनी पड़ेगी आपको, उसको ताकत देने का काम मंगल जी है, मैं हूं, हम मिलकर निश्चित रूप से करेंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। आज के इस मौके पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस बात के लिए भी मैं आपको सराहता हूं कि यहां की जो पूरी थीम है वो बहुत सुंदर थीम है। कुठे आपल्याला लोकमान्य टिळकांचं द्वार दिसतंय, कुठे आपल्याला सावित्रीबाई फुलेंचं द्वार दिसतंय, कुठे आपल्याला राम मंदिर पाहायला मिळतंय, कुठे आपल्याला अतिशय सुंदर अशा प्रकारची सजावट पाहायला मिळते। त्यामुळे आपल्या राज्याची आणि देशाची परंपरा ही या एक्झिबिशन सोबत तुम्ही अतिशय सुंदर अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी एकत्रित केली आहे आणि म्हणून मी तुमचं मनापासून अभिनंदन करतो। आई मुंबादेवी ही तुम्हाला आशीर्वाद देवो अशा प्रकारची आई मुंबादेवीच्या चरणी प्रार्थना करतो आणि या चांगल्या कार्यक्रमात तुम्ही मला निमंत्रित केलं त्याबद्दल तुमचे आभार मानून मी माझे 2 शब्द संपवतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।